इंद्रायण की जड़ी का रहस्य, बिना सिद्धि साधना के आधे तांत्रिक बनने का चमत्कारी उपाय। मित्रों, आज का विषय एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जड़ी के बारे में है जिसे प्राप्त करके आप बिना किसी लंबी साधना या तांत्रिक सिद्धि के भी असाधारण शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। यह चमत्कारी जड़ी इंद्रायण की जड़ी है, जो न केवल तांत्रिक क्रियाओं में उपयोगी है बल्कि आयुर्वेद और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इंद्रायण की जड़ी के महत्व, उसके गुण, पहचान, प्राप्ति के तरीके, उपयोग, शुद्धिकरण और सिद्धि की विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे कि यह जड़ी तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों के संबंध को कैसे गहराई से जोड़ती है। तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का प्राचीन काल से गहरा संबंध रहा है। हमारे ऋषि मुनियों और तांत्रिक साधकों ने अपने अनुभवों और साधनाओं के माध्यम से अनेक ऐसी जड़ी बूटियों का पता लगाया है जिनमें न केवल आयुर्वेदिक गुण होते हैं बल्कि गहन तांत्रिक ऊर्जा भी निहित होती है। जिन लोगों ने तंत्र मंत्र की साधना में कदम रखा है, उनके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कई बार मंत्र और साधना से भी अधिक प्रभावशाली जड़ी बूटियां होती हैं। ऐसी जड़ी बूटियां स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होती हैं और किसी भी प्रकार की बाधा, समस्या या रोग का समाधान कर सकती हैं। भारत में ऐसी हजारों जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो तंत्र मंत्र और आयुर्वेदिक उपचार में उपयोगी मानी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां इस प्रकार हैं। धतूरे की जड़। यह जड़ी तांत्रिक क्रियाओं और विशेष रूप से दुश्मनों को पराजित करने में उपयोगी मानी जाती है। इसका उपयोग भूत प्रेत बाधा और काले जादू को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। मदार की जड़। मदार की जड़ को शत्रु नाशक माना जाता है। इसका उपयोग धन संपत्ति प्राप्ति और कार्य सिद्धि के लिए भी किया जाता है। चमेली की जड़। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह तांत्रिक साधनाओं में भी सहायक मानी जाती है। लजवंती की जड़। इसे स्पर्श करते ही यह सिकुड़ जाती है और इसी कारण इसे संकोची जड़ी भी कहते हैं। इसका उपयोग तांत्रिक साधनाओं और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। भूलभुलिया जड़ी। इस जड़ी के संपर्क में आने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से अपनी स्मृति खो देता है। इसे विशेष तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। सत्यानाश की जड़। दुश्मनों को पराजित करने और उनकी योजनाओं को विफल करने में इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी जड़ी बूटियों में से इंद्रायण की जड़ी सबसे अधिक चमत्कारी मानी जाती है। यह जड़ी न केवल तांत्रिक क्रियाओं में सहायक है बल्कि इसे प्राप्त कर लेने के बाद बार बार सिद्धि साधना करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इंद्रायण की जड़ की विशेषता यह होती है कि इसे बिना किसी तांत्रिक साधना के भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह धन समृद्धि के मार्ग खोलने में सहायक है। भूत प्रेत बाधा और काले जादू का प्रभाव समाप्त करती है। इस पौधे को पहचानने के लिए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। यह एक बेलनुमा पौधा होता है जो सूखे और रेतीले इलाकों में पाया जाता है। जब यह पौधा पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ में गांठें बन जाती हैं। यही जड़ अत्यंत चमत्कारी होती है। इसका पौधा छोटे छोटे पीले फलों से ढका होता है। इसकी जड़ गांठों वाली होती है जिसे गठीली जड़ भी कहते हैं। यह पौधा जितना पुराना होगा उसकी जड़ उतनी ही शक्तिशाली होगी। इसे जंगल में खोजा जा सकता है। यदि जंगल में उपलब्ध न हो तो इसे पंसारी की दुकान से खरीदा जा सकता है। इसे खरीदते समय सुनिश्चित करें कि जड़ पुरानी और गांठदार हो। जब आप इसे किसी भी तरीके से प्राप्त कर ले, तब इसके बाद बारी आती है कि इसकी शुद्धिकरण कैसे की जाए।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इंद्रायण का शुद्धिकरण और सिद्धि विधि क्या है। इंद्रायण की जड़ को प्राप्त करने के बाद उसे गंगाजल से धो लें। इसे हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर एक लाल कपड़े में बांधें। शुद्धिकरण के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अब सिद्ध विधि को जानते हैं। एक शुभ मुहूर्त में जड़ी को अपने पूजा स्थान पर रखें तथा किसी तांत्रिक मंत्र का 108 बार जाप करें। उदाहरण के लिए जैसे ओम ह्रीम क्लीं स्वाहा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जड़ी को एक पवित्र स्थान पर ही स्थापित करें। अब आइए जानते हैं कि इसकी शक्तियां क्या है और इसका उपयोग क्या है। मित्र, इससे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव किया जा सकता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में धन आने के मार्ग रुक गए हो तो यह जड़ी उसके लिए रामबाण उपाय है। यह जड़ी धन प्राप्ति के मार्ग खोलती है। इसे पूजा स्थल में रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस जड़ी को अपने पास रखने से भूत प्रेत और काले जादू का प्रभाव समाप्त होता है। इस जड़ी में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति अगर इसे सही से शुद्धिकरण और सिद्धिकरण कर ले तो व्यक्ति इसे भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इस जड़ी को कान के पास रखने से व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से लोग इसका उपयोग दुश्मनों को पराजित करने के लिए करते हैं। यह दुश्मन को मिटाने में बहुत सहायक होता है। यहाँ पर हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातों को बता रहे हैं। कृपया करके आप सभी इन बातों को ध्यान में रखकर ही इसका प्रयोग करें। जड़ी का उपयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। इसे प्राप्त करने और उपयोग करने में पूरी सावधानी बरतें। जंगल में जड़ी खोजते समय सतर्क रहें, क्योंकि यह पौधा आसानी से नहीं मिलता। इसका शुद्धिकरण और सिद्धि सही तरीके से करना आवश्यक है। इंद्रायण की जड़ी एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त वरदान है। यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं और सही विधि से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। इसके माध्यम से आप अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।